दरो दीवारों पे लिखी है अनगिनत। अगर भाईजान भागी हुई भाभी लाए तो हम उसका जीना हराम कर देंगी। सबके अपने अपने ख्वाब, मेरा इश्क लामोहाल कर दिया। कहानी तो मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपना दिल तेरे नाम कर दिया। 10 लाख मेरे अकाउंट में भेज दिए। एक झूठी कहानी 22 जुलाई से मंगल शब 8 बजे। बहुत ही अच्छा होता अगर मैं यतीम होती। जल्दी खा लो, इसके बाद हमें हॉस्पिटल भी जाना है। अम्मी, आया आया मेरी बच्ची। अब्बू अब कैसे हैं? कहाँ हैं? बेहतर है। तुम्हें देखने को तो तरस गई थी मेरी आंखें। एक मजबूर बाप तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा है बेटा। मेरी बेटी की इज्जत बचा लो, उसे बदकारी के तानों से बचा लो बेटा। अब मेरे में बेटी का जनाजा उठाने की हिम्मत नहीं है। बोलो बेटा, करोगे ना मेरी मदद? इस वक्त मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई मददगार नहीं है। हया के बारे में सोचा है आपने? मैं उससे नजरें कैसे मिला पाऊंगा? एक बार सोचो बेटा, सारे ने तो पूरी दुनिया से नजरें मिलानी है। जरा सोचो। समीर ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था ना, इतनी चाह से तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था। मोहब्बत अपने घर वालों के आगे बिल्कुल भीगी बिल्ली बन चुका है वो। जितनी अजियत उसने मुझे अपने इस फैसले से दी है ना हया, मैं उसे जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर सकती। उसे तुम्हारी कदर नहीं की ज्यादा, बहुत कमजोर निकला वो। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने चाहने वाले को मुश्किल वक्त में छोड़ते हैं, बल्कि उसको तो डंगे की चोट पे तुमसे शादी करके अपने घर वालों का मुंह बंद कर देना चाहिए था। अब मैं क्या करूंगी हया? मैं कैसे रह पाऊंगी उसके सिवा? तुम समीर की तरह कमजोर नहीं हो, और एक मर्द के लिए हिम्मत मत हार जाना, समझी तुम? बल्कि उसको साबित करो कि तुम उसके बगैर रह सकती हो। मैं जानती हूं कि ये थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन लड़कियां कब तक मर्दों के हाथों एक्सप्लॉइट होंगी? पहले मैं और अब तुम। मैं शायद तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूं हया। तुम हो, तुम मेरी बहन हो और मेरी तरह मजबूत हो। जिंदगी और वक्त सब कुछ सिखा देता है। ऐसी ऐसी आजमाइशें आती हैं कि इंसान को मजबूत होना पड़ता है। और तुम ये सोचो कि ये सब कुछ भी जो तुम्हारे साथ हुआ ये तुम्हारी किस्मत थी। हो सकता है वो तुम्हारे नसीब में ना हो और इसी में तुम्हारी बेहतरी हो। पता नहीं अब्बा कैसे होंगे, काश मैं उनसे बात कर पाती। ओ हेलो बीबी,
तुम क्या यहाँ पे शोबिस बने बैठी हो? तुम्हें यहाँ पे आराम करने के लिए नहीं लेकर आए। इस हुजरे से बाहर निकल आओ, सारे घर का काम पड़ा हुआ है, खाना बनाना है, और ये महारानी यहाँ आराम करने आई हुई है। आओ भाई, हाथ बढ़ाओ मेरा। बस एक तलाक की कमी रह गई थी, वो भी तुम्हारे बाप की बदौलत हो गई। अब समझ आया कि मैं जालिम नहीं बल्कि हक पर हूं, सच पर। जिसकी बहन ने भागकर शादी नहीं की, जब वो तुम्हारी बहन को तलाक दे सकता है तो सोचो, तुम्हारे बाप ने तो मेरी बहन भगाई है, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। एक बात याद रखना तुम, कभी कभी सबूत भी झूठे होते हैं और इल्जामात इसी दुनिया में लगते हैं। चाहते हुए भी मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे बाप ने ये सब कुछ किया होगा। अच्छा, सुन रहे अब बाप? जो बेटी कल तक अपने बाप के गुनाह पर शर्मिंदा थी, आज कह रही है कि इल्जाम भी हो सकता है, सबूत झूठे भी हो सकते हैं। बाप के गुनाह बेटी तो छुपा सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे बाप के हर झूठ से पर्दा हटाऊंगा, याद रखना। और मुझे उस वक्त का शिद्दत से इंतजार रहेगा हादी। बस एक तलाक की कमी रह गई थी, वो भी तुम्हारे बाप की बदौलत हो गई। अब समझ आया कि मैं जालिम नहीं बल्कि हक पर हूं, सच पर। जिसकी बहन ने भागकर शादी नहीं की, जब वो तुम्हारी बहन को तलाक दे सकता है तो सोचो, तुम्हारे बाप ने तो मेरी बहन भगाई है, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। समझ में नहीं आता कि किस बेटी की बर्बादी पर रहूं। खुदा के बाद अगर किसी पे भरोसा है तो बेटा वो तुम हो। जो बात मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है उसके बाद तुम सोचने पे मजबूर हो जाओ। ज़ारा से शादी कर लो बेटा। एक मजबूर बाप तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा है बेटा, मेरी बेटी की इज्जत बचा दो। कौन? आप यहाँ पर? सब खैरियत है ना? चुप क्यों खड़े हैं, क्या हुआ है? चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया। कहाँ ले जाने के लिए आए हैं? बताएं तो, सब ठीक है ना? अब्बू ठीक है? है, अगर तुम आज नहीं गई तो कभी नहीं जा पाओगी। चलो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बाहर खड़ा हूं? मैंने तो दरवाजा नहीं बजाया। वो मुझे डर लग रहा था। डर लग रहा था या कोई और प्लान था? क्या प्लान होगा? कहीं अपने आशिक के साथ भागने का प्लान तो नहीं था? तुम हर वक्त यही सब सोचते रहते हो। तुम्हारे दिमाग में ना कचरा भरा हुआ है। तुमने कभी कुछ अच्छा नहीं सोचा अपनी जिंदगी में? क्योंकि भरोसा नहीं है तुम्हारा। फिर तो तुम्हें रात भर यहाँ बैठ के पहरादारी करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता मैं रात को ही भाग जाऊं।
हमजा, बेटा जब से हॉस्पिटल से आए हो तुम गुमसुम कमरे में बंद हो। क्या बात हुई है ज़िया भाई से? अम्मी कुछ नहीं कहा उन्होंने। आप प्लीज परेशान ना हो, आप चाहिए ना। कैसे परेशान नहीं हो? तुम्हारी परेशानी साफ तुम्हारे चेहरे से दिखाई दे रही है। आखिर ऐसा क्या कह दिया ज़िया भाई ने कि तुम इतने परेशान हो? क्या कहेंगे अम्मी वो लोग, बेचारे परेशान हैं और क्या। ये बात नहीं पूछ रही हूँ, वो बात पूछ रही हूँ जो उन्होंने तुमसे की और तुम हम सब से छुपा रहे हो। मैं कुछ नहीं छुपा रहा अम्मी आपसे। आप प्लीज परेशान ना हो, आप जाइए। हमजा मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे असल बात नहीं बताओ, समझे? शराफत से सीधी सीधी तरह बताओ कि क्या बात की है उन्होंने। हमजा मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बोलो। अम्मी वो लोग चाहते हैं कि मैं ज़ारा के साथ शादी कर लूं। क्या? पीला, इस तरह अचानक हमजा अस्पताल से चला क्यों गया था? ऐसा क्या कह दिया था आपने उसे? कुछ बातें हैं हमारे दरमियान, कोई नतीजा निकलेगा तो बताऊंगा तुम्हें। अब और क्या नताइज भुगतने रह गए? देखो आसिया, इस बार कोई गलत फैसला नहीं होगा, जो होगा ना अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। मुझसे ना ये इस तरह की बातें ना किया करें, नहीं समझ आती मुझे ये ढकी छुपी बातें। साफ साफ बात कहें, क्या कहना चाहते हैं आप? मान लोगी मेरा फैसला? कैसा फैसला? देखो आसिया, जब बेटी घर की दहलीज पर बैठी हो ना तो बाप का वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी उसे बचाने के लिए मैंने हमजा से भीख मांगी है कि ज़ारा से शादी कर ले। क्या हो गया आपको? ऐसा कैसे हो सकता है भला? ऐसे वैसे सोचने का वक्त नहीं है, ये अक्लमंदी से फैसला करने का वक्त है, जो मैंने किया। देखो आसिया, अगर कल को खुदा ना खास्ता हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है तो सारा का क्या होगा? इसलिए मैं सारा को जल्द से जल्द बया देना चाहता हूं। मेरी नजर में तो ये बहुत दुरुस्त फैसला है, तुम्हारी नजर में भी होगा। रह गई बात ज़ारा की, तो उससे तो बात करनी होगी। मेरी बात तो मानेगी नहीं, तुम ही इसको समझाओगी। हमजा ने क्या कहा? मैं आपसे पूछ रही हूं, हमजा ने क्या कहा? अभी कोई जवाब नहीं दिया। हमजा ने कोई जवाब नहीं दिया और आप चाहते हैं कि मैं सारा से बात करूं? क्या हो गया आपको ज़िया? आप क्यों अपनी बच्ची के दुखों का मजाक उड़ाना चाहते हैं? मुझे यकीन है कि हमजा मान जाएगा। तो तुमने क्या कहा है उनसे? क्या जवाब देता मैं? इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है और बुरे वक्त में अपने ही अपनों के साथ देते हैं। अम्मी इधर देखो मेरी तरफ। क्या तुमने सोच लिया है कि तुम ज़ारा से शादी करोगे? हाँ, मैंने सोच लिया। अम्मी अगर इस तरह उनकी एक बेटी की इज्जत हमारी वजह से बच जाती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं आपको भी पीछे हटने नहीं दूंगा। और यही वक्त है उनके एहसान उतारने का। दिमाग ठीक है तुम्हारा?
होशो हवास में हो तुम? अम्मी मैं अपने पूरे होश और हवास में हूं। हमजा, ऐसा मुमकिन नहीं है बेटा। कैसे मुमकिन नहीं है अम्मी? एक बार, सिर्फ एक बार ज़ारा की जगह आप हानिया को रख के देखें। अगर उसकी इज्जत पे बात आती तो क्या आप पीछे हटती? कभी नहीं हटती। और कुर्बानी उन्होंने मुझसे मांगी है, आपसे नहीं मांगी। हमें बस उनका साथ देना, और आप भी सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ दीजिए। तुम्हारे दिमाग में ना कचरा भरा हुआ है। तुमने कभी कुछ अच्छा नहीं सोचा अपनी जिंदगी में? क्योंकि भरोसा नहीं है तुम्हारा। फिर तो तुम्हें रात भर यहाँ बैठ के पहरादारी करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता मैं रात को ही भाग जाऊं। क्या हुआ है? उठो चलो। हुआ क्या है? ज्यादा सवाल जवाब मत करो मुझसे, चुपचाप उठो और चलो यहाँ से। तुम्हारे हुक्म की पाबंद नहीं हूं मैं। तुम मेरे एक एक इशारे की पाबंद हो, समझी? चलो यहाँ से। क्या बदतमीजी है? छोड़ो हादी। हादी ये क्या तरीका है? छोड़ो मुझे। आज से तुम यहीं सोगी। मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं सोऊंगी। मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर जाने ही नहीं दूंगा, समझी तुम? जबरदस्ती करोगे? अगर इस कमरे से बाहर जाने की कोशिश की तो मुझ पर हक जताने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? मैं जा रही। अगर यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की ना तो उसके बाद हर चीज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ। तो तुम भी सुन लो, तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रहूंगी और जा रही। एक बात में तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही हया? इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी तुम, समझी तुम? तुम्हारे साथ इस कमरे में रहना तो दूर की बात, तुम्हारी कुर्बत में एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और खबरदार, घटिया इंसान, पता नहीं समझता क्या है खुद को। ये क्या बदतमीजी क्या कर रहे हो? तुम्हारी चौकीदारी कर रहा हूँ। तुम्ही ने कहा था ना तुम्हारी चौकीदारी करूँ, वही कर रहा हूँ। तो चौकीदारी दरवाजे से बाहर होती, दरवाजे के अंदर नहीं होती है। और वैसे भी शादी की रात तो सुनसान सड़क पे छोड़ आए थे ना तो मुझे। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई है? अब यहाँ से चले जाओ, मुझे सोना है और मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मेरी रात बर्बाद हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुमसे छोड़ी हो या नहीं छोड़े? क्या कर लोगे? अच्छा ऐसे है ना, तो ऐसे ही सही। ये क्या कर रहे हो? हादी ये क्या कर रहे हो? हादी नहीं, हादी छोड़ो। हादी क्या कर रहे हो? अब ऐसा है तो ऐसे ही सही। हादी क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हादी छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? चुप रहो। हादी इंसानियत की जबान तुम्हें समझ नहीं आ रही थी ना? अब सारी रात इसी कुर्सी पर गुजारो, और अगर रोज इसी तरह तमाशा करोगी ना तो रोज इसी तरह कुर्सी पर सुलाऊंगा तुम्हें। छोड़ो मुझे, खोलो इसे, खोलो मुझे। हादी, हादी, अंकल। खोलो मुझे हादी, हादी मुझे खोलो। निहायती बदतमीज और संगदिल इंसान हो तुम। तुम्हें अपने अलावा किसी का एहसास नहीं है।
जब औरत को प्यार की जबान समझना है ना, तो उसे समझाने के लिए मर्द को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्यार। नींद आ रही है बहुत। ज़ारा, बेटा जाग रही हो अभी तक? तो और क्या करूं अम्मी, मेरे सारे ख्वाब तो चकनाचूर हो गए। अब उस नींद को पूरी कर कर क्या करूंगी जिसमें कोई ख्वाब भी शामिल नहीं रहा। बेटा संभालो खुद को, शायद किस्मत में ऐसे ही लिखा था। किस्मत में हमेशा हमें हमारे गुनाहों की सजा ही मिलती है अम्मी। जैसे माँ बाप बच्चों को उनकी गलती पर डांटते हैं, बिल्कुल उसी तरह मेरे और हया के साथ भी हुआ है। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि गलती किसी और की है और सजा भुगतने वाला कोई और है। पता नहीं क्यों सब कुछ आंखों से देख लेने के बाद भी दिल ये मानने पर तैयार ही नहीं होता कि ज़िया ऐसा कुछ कर सकते हो। आधी जिंदगी उनके साथ गुजार दी है बेटा, कभी उन्हें ऐसा नहीं पाया। वो हमारे बाप की भोली सूरत में ही सही, मगर मर्द तो वो है ना। और मर्द अपनी ताकत का इस्तेमाल करना बखूबी जानता है, चाहे फिर वो निकाह की सूरत में हो या फिर तलाक की। नहीं बेटा नहीं, मैं नहीं मान सकती कि एक बाप इतना भी संगदिल हो सकता है कि अपनी बेटियों की बर्बादी पर भी अपने मुंह पर ताले डाले रखे। तो फिर वो बता क्यों नहीं देते कि हादी की बहन कहाँ है? या फिर उसको बचाने के चक्कर में अब्बू ने हमें भेंट चढ़ा दिया। क्या हो गया है? बाप है वो तुम्हारे, कभी भी तुम लोगों के लिए गलत नहीं सोच सकते। बस कर दे अम्मी, अब इससे ज्यादा और क्या ही बुरा होगा हमारे हक में। सारा, तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हारे अब्बू ने समीर के साथ तुम्हारा निकाह किया था। मेरे लाख इनकार करने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज थी। दुनिया मेरे बाप को गलत कह रही अम्मी, मगर उनको सच्चा साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। इंतजार है मुझे उस दिन का जब वो लड़की खुद हमारे सामने आकर इस बात का इकरार करेगी। फिर पूछूंगी मैं अब्बू से। दुनिया का तो काम ही बातें बनाना है बेटा। आज किसी और के घर में कुछ होगा तो हमारा दर्द छोड़कर उनकी दहलीज पर जा पहुंचेगी उनकी जिंदगी का मजाक बनाने के लिए। ये वक्त सख्त जरूर है, मगर यकीन करो गुजर जाएगा। और एक इंसान की सबसे बड़ी जीत उसी वक्त होती है जब वो मुश्किल वक्त में अच्छे फैसले करे। इसीलिए मैंने और तुम्हारे अब्बू ने एक फैसला किया। फैसला? कैसा फैसला? वो
बोले अम्मी, कैसा फैसला? दरअसल मैंने और तुम्हारे अब्बू ने ये सोचा है कि बेटा कुछ नहीं, सुबह बात करेंगे। पहली बार तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इजहार देखा है। अगर अपनी मोहब्बत को लफ्जों में बयां कर दो तो क्या ही बात हो। वो मोहब्बत ही क्या जो बयान की जाए। मोहब्बत तो एक एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो क्या तुम्हें महसूस होती है मेरी मोहब्बत? बोलो ना, चुप क्यों? एहसास बहुत खूबसूरत रिश्ता है हमजा, उसे सिर्फ महसूस होने पे, लफ्जों के सहारे लेने पे मजबूर ना करें। जनाब नखरे दिखा रही हैं, ठीक है, दिखाइए नखरे, शौक से दिखाइए, मत करो अपनी मोहब्बत का इजहार, कोई जरूरत नहीं है। हाँ बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना उसके बाद सारे हक इस्तेमाल करूंगा, और शौहर होने के बाद ना सबसे पहला तो मैं हुक्म दूंगा कि अपनी मोहब्बत का इज़हार करो। भाई सोए नहीं आप अभी तक? तुम अभी तक जाग रही हो? वो बस सोने ही जा रही थी तो आपको देखा। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। हया आप ही जानती हैं आपके इस फैसले के बारे में? नजरें कैसे मिलाएंगे भाई? बिना सोचे समझे फैसला किया है मैंने। क्या होगा कैसे होगा कुछ पता नहीं। सच पूछें भाई तो मुझे आपके इस फैसले पे फख्र है। आप अपनी मोहब्बत में बिल्कुल खुद गर्ज नहीं हुए। फूफा जान के एहसान और इस वक्त में अपने ही साथ देते हैं, और आपने बुरे वक्त में उनका साथ निभाकर अपने होने का सबूत दिया। और जब इंसान की नीयत साफ हो ना तो मंजिल खुद आसान हो जाती है। भाई क्या ज़ारा इस रिश्ते के लिए तैयार है? मैं नहीं जानता। खोलो मुझे, खोलो। क्या कर रही हो? ये पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चैन से सोने दूंगी? मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब कर दूंगी। देखो या चुपचाप सो जाओ, मुझे मजीद कदम उठाने पे मजबूर मत करो। क्या कर लोगे तुम? कर ही क्या सकते हो? मैं कह रहा हूँ सो जाओ चुपचाप। ऐसी की तैसी तुम्हारी। खोलो मुझे, खोलो, खोलो मुझे। बस अब एक लफ्ज और निकाला ना तो ये तुम्हारे सर पे मारूंगा मैं। सो जाओ चुपचाप। आज की ज़बान तो मैं समझ ही नहीं आती। हादी प्लीज खोलो मुझे। अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सो जाओ, आंखें बंद करो।
बिन बरखा के भीग रहे हैं, ओ मर के जीना सीख रहे हैं। है माजरा क्या देखो, मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है। देखो कैसे शराफत के दामन पर दाग लगा है। देखो कोई मोहब्बत में उलझा है, बदनाम हुआ है। देखो मेरा हुआ ना तेरा हुआ, संग दिल जमाना। देखो इस रुसवाई में। वो गर्दन में झटका ना आ जाए इसीलिए। हया ने मेरा पूछा, दोनों बेटियां कितनी पराई हो जाएंगी इतनी जल्दी, कि मैंने सोचा भी नहीं था। आई थी आपकी खैरियत पता करना। आई थी तो फिर मिली क्यों नहीं? जानते भी हैं उसके शोहर को, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं तो हया को देखकर ही हैरान रह गई हॉस्पिटल में कि वो उसे वहां ले भी कैसे आया। खुदा जाने हमारी बच्ची ने उसका कितना जुल्म सहा होगा वहां आने के लिए भी। और जहां तक रही मिलने की बात, आपकी खैरियत पता होते ही वो उसे ले गया था। और कोई बात हुई ज़ारा से? नहीं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि उससे कोई बात करूं। पहले ही इतनी तकलीफ में उसकी जिंदगी गुजर रही है, मैं उसे मजीद तकलीफ नहीं देना चाहती। हाँ, बात तकलीफ दे जरूर है, लेकिन उसे बताना पड़ेगा, उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये तकलीफ आर्जी है। देखो मामला अभी गरम गरम है, और जो भी फैसला होगा ना इस वक्त, वो उसके हक में बेहतर होगा। आसिया तुम उसे मनाओ प्लीज। मुझसे नहीं हो रही ज़िया, आप खुद बात कर लें। अब अगर मेरी बात में वजन होता तो मैं तुम्हें कभी भी ना कहता। आसिया, ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। ज़ारा कभी नहीं मानेगी ज़िया। आसिया, तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा। देखो हमारी बेटी के लिए इससे बेहतरीन ऑप्शन नहीं है कोई भी। ज़ारा बात सुनो। ज़ारा, कैसे कर सकते हैं आप लोग इतना बड़ा फैसला? हाँ, फिक्र है तुम्हारी हमें। किस बात की फिक्र अम्मी? किस बात की फिक्र? मैं तलाक याफ्ता हो गई हूँ इस बात की फिक्र, या फिर सारी जिंदगी इसी दहलीज पर बैठी रह जाऊंगी इस बात की फिक्र? बताएं मुझे। ज़ारा बेटा, बात समझने की कोशिश करो तुम। क्या समझूं मैं? आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं कोई मजाक हूँ आप लोगों के लिए? बेटा हम तुम्हारा अच्छा ही सोच रहे हैं। और फिर हमजा, आप जानती भी आप क्या कह रही हैं? तलाक कोई मामूली बात नहीं है बेटा। ये वो धब्बा है जिसका दाग सारी जिंदगी नहीं जाता, और हमजा इस दाग को मिटाना चाहता है। क्या कहा आपने?
फिर से कहें? हाँ, यही सच है। और हमजा को कोई एतराज भी नहीं है। कितने एहसान गिनवा दिए आप लोगों ने अपने हमजा भाई को इस फैसले पर मजबूर करने के लिए। नहीं बेटा, कोई एहसान नहीं गिनवाया, इसमें उसकी मर्जी शामिल है। आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि इसमें आपकी मर्जी शामिल है? अगर हमजा इस बात से खुद इकरार कर ले तो? तब भी मेरी तरफ से इनकार है अब्बू। आपकी तरह रिश्तों का सौदा करना नहीं सीखा मैंने। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें आप लोग। मजीद इस बारे में बात करके मुझे टॉर्चर मत करें। खोलो मुझे, खोलो। सुबह बखैर। आज तो बहुत अच्छी नींद आई होगी तुम्हें। तुम अपनी नींदों की फिक्र करो जो अब मैं हराम करने वाली है। खोलो मुझे। ऐसे क्या देख रहे हो?